गोवर्धन की कहानी। प्राचीन काल में ब्रजधाम के गांव में जीवन अत्यंत साधारण और शांतिपूर्ण था। वहां के लोग अपने पशुओं की देखभाल करते, खेतों में हल चलाते और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में आनंदित रहते। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बचपन वृंदावन और गोवर्धन पर्वत के आसपास बीता। उनकी अद्भुत बाल लीलाओं का वर्णन हर ब्रजवासी गर्व और प्रेम के साथ करता। वृंदावन और गोवर्धन के आसपास के क्षेत्र हरी भरी घास, गायों की चराई, फूलों और पेड़ों से भरे हुए थे। हर वर्ष जब बारिश का मौसम आता तो इंद्रदेव की कृपा से वर्षा होती और फसलें हरी भरी हो जाती। लेकिन एक वर्ष इंद्रदेव अपने अहंकार में बहक गए। उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों और गोकुलवासियों ने उनकी पूजा करना छोड़कर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दी है। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मन में सोचा कि यदि मैं भारी वर्षा भेज दूं तो यह लोग मेरी ही पूजा करेंगे और मेरा महत्व बढ़ेगा। उनकी यह सोच अहंकार से भरी थी। इंद्रदेव ने आकाश में बादल इकट्ठा किए और भारी वर्षा आरंभ कर दी। इतनी भीषण बारिश हुई कि ब्रजवासियों के घरों और खेतों में पानी भरने लगा। लोग भयभीत हो गए, उनकी फसलें और घर डूबने लगे। गायों और अन्य पशुओं को भी भय हो गया और सब सुरक्षा की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, यदि इंद्रदेव हमारी फसल और घर नष्ट कर देंगे तो हमें भूखमरी और दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत। यदि तुम लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करोगे और उस पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। इस पर्वत में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हें इंद्र की वर्षा से बचा सकता है। ब्रजवासियों ने तुरंत अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ पर्वत की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सब मिलकर फूल, हरी घास और अनाज लेकर गोवर्धन पर्वत के चारों ओर जमा हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से पर्वत को अपने नन्हे हाथों में उठाया और उसकी छाया में ब्रजवासियों और उनके पशुओं को सुरक्षित रखा। इंद्रदेव ने देखा कि उनका अहंकार व्यर्थ जा रहा है और उनकी वर्षा का कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी गलती समझी और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इस अद्भुत लीला से यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और शक्ति का गलत प्रयोग विनाश लाता है, जबकि सच्चा भक्ति भाव और विश्वास हमेशा सुरक्षा और सुख का मार्ग दिखाता है। इसके बाद से गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रचलित हुई। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत को अपने घर में गोबर से बनाते हैं और उस पर फूल, अनाज, फल और मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। इसे अन्नकूट कहा जाता है। घरों में दीपक जलाए जाते हैं और भजन कीर्तन किए जाते हैं। पूजा विधि में सबसे पहले घर की सफाई की जाती है, फिर गोवर्धन पर्वत को गोबर से बना के तैयार किया जाता है। इसके बाद दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और पूरे परिवार के सदस्य मिलकर अन्नकूट का भोग अर्पित करते हैं। इस पूजा से यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति की रक्षा करना, अहंकार से बचना और सच्ची भक्ति करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोवर्धन पूजा केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण नहीं है, यह बल्कि पर्यावरण और प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का पर्व भी है। बच्चों को भी इस दिन यह सिखाया जाता है कि पेड़ों और पशुओं की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना और उनके महत्व को समझना जीवन में सुख और समृद्धि लाने का मार्ग है। गोवर्धन पूजा का पर्व ब्रजवासियों के लिए अत्यंत उल्लासपूर्ण होता है। लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, घर सजाते, रंगोली बनाते और एक दूसरे को अन्नकूट भेंट करते हैं। इस दिन का मुख्य संदेश है कि ईश्वर की कृपा, भक्ति और विश्वास से हर संकट का समाधान संभव है। इसके साथ ही यह पर्व पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत की पूजा से यह भी याद दिलाया जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी जीवन रेखा है। भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला
यह सिखाती है कि जब भी संकट आए तो धैर्य और बुद्धिमानी से उसका सामना करना चाहिए। इस अद्भुत लीला में ब्रिजवासियों की श्रद्धा और भगवान की शक्ति का मिलन देखा जा सकता है। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार और सत्ता का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन भक्ति और विश्वास से संकट हराया जा सकता है। यह पर्व बच्चों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी देता है, जैसे कि प्रकृति की रक्षा करना, पशुओं और पेड़ों का सम्मान करना और संकट में धैर्य और साहस दिखाना। तो दोस्तों, आपको यह गोवर्धन की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।